ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 9 फरवरी 2022। आज के महावाक्य हैं, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। वही सर्व का सद्गति दाता है। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ। लिखे, बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। आज का दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो? कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है। उत्तर, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता? ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता? कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं? यह गुह्यराज तुम बच्चे ही समझते हो। कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, यह गुह्यराज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। कौन? मुरली। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। और गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गीत क्या बजा है? ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सब दुखियों का सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। कोई देहधारी सबको सुखी नहीं बना सकता है। कौन बनाएगा? एक बाप ही बनाएगा। वो बाप कौन है? शिव बाप। वही सर्व का सद्गति दाता है। और वही क्या है? सर्व का सद्गति दाता है।
प्रश्न है कि बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो। क्या कहते बाबा? मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ। समझ में आ रहा है? वो सब भूसा है। क्या है? जब तक भूसा रहेगा समझ में नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। बाबा कहते, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे तुम नीचे उतरते आए हो। उसे तुम क्या हुए हो? भले बहुत ज्ञान सुना, सब वेद पुराण सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद क्या हुआ? विकार तो बढ़ता ही गया ना, काम कहाँ हुआ? तो बाबा कहते उसको भूलो और मैं जो सुनाता हूं उसे सुनो, याद करो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो को नाभि से निकलते हैं, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। लिखा है ना शास्त्रों में कि विष्णु के नाभि से कौन निकले? ब्रह्मा। कमल फूल निकला उससे ब्रह्मा जी आ गए। बच्चे ने बूढ़ा आ गए, दाढ़ी मूछ वाले, कैसे आ गए? अब ऐसे हो सकता है? नहीं। बाबा ने कहा कि विष्णु ही 5000 वर्षों के बाद क्या बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं। क्या बनते हैं? अभी ब्रह्मा बने हैं ना, अब ब्रह्मा ही फिर क्या बन जाएंगे? विष्णु बन जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा बनते हैं तो कमल समान पवित्र बनते हैं, तो कमल के फूल पर उनको दिखा दिया, बाकी रियल में वो कमल फूल से निकले नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? जब विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं ना, विष्णु 5000 वर्ष के बाद क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा। 84 जन्म लेते हैं, लास्ट में जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है तब बाबा इनके तन में आते हैं, नाम रखते हैं ब्रह्मा। और फिर कमल समान अपना जीवन पवित्र बना लेते हैं, इसलिए वो कमल फूल पर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कमल फूल पर दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि 60 वर्ष के बाद ही तो बाबा इनके तन में प्रवेश किया था ना। तो ये सब गुप्त रहस्य है। क्या है? हाँ, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो, यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। कौन? मुरली। जितने भी वेद शास्त्र हैं सबका सार क्या है? मुरली। गीत बजा है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब दो आंखें तो सबके पास है, तो फिर भी नयनहीन कैसे, अंधे कैसे हैं? क्योंकि ज्ञान का नेत्र किसी के पास नहीं है। अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है, ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, तो सबके मन में अंधेरा है। तो कह रहे कि हे प्रभु मुझे नयनहीन को राह दिखाओ, तो बाबा आए हैं राह दिखाने। ठीक है, अभी शिवरात्रि भी आ रहा है, सबको राह दिखा देना है, सभी अंधों को लाठी बन जाना है, जितनों को आप संदेश दे सकते दे देना है। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिकिलते बच्चे, अर्थ तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं, यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि जो भी मनुष्य मात्र है वह परम पिता परमात्मा की संतान है। क्या जानते हैं? ये जो भी मनुष्य मात्र हैं सब किसकी संतान है? ईश्वरीय फैमिली है ना। कौन सा फैमिली है? हाँ, फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है ना। जिसने बच्चों को रचा है, बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे से खिलते बच्चे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले हो? 5000 कब मिले? इस संगम युग पर। कब मिले? इस संगम युग पर। जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं कि नहीं करते हैं? और अशांति फैल जाता है। पीस कॉन्फ्रेंस, पीस करते करते 200 पीस हो गए, 206 पीस हो गया। टोटल देश कितना है? 206 हो गया। बढ़ते गए लोग। कहाँ एक अखंड भारत था, हाँ? और आज
206 देश बन गया। सोचिए, बाबा कहते हैं आपस में मिलते हैं, सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे ना। विनाश से डरते हैं, एक परमाणु बम छूटा तो हो जाएगा ओम शांति। क्या हो जाएगा? यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। किसके पास बैठे हो? तुम जानते हो बरोबर परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस समय सब दुखी है, तो ऐसा दुखी दुनिया रहकर क्या करेगा? ये बाप ही कल्प कल्प का फर्ज है, ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। क्या फर्ज है? बाकी जो खुद ही दुखी पतित हैं वो फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? औरों को पावन सुखी, जो भी सारी दुनिया की बातें गाते भी है ना, सर्व का सद्गति दाता एक। क्या गाते हैं? हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेज का राज था, देवी देवताओं का राज था। चाहे वो इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, सब जानते हैं कि भारत में किसका राज था? देवी देवताओं का राज था। उस समय हम लोग नहीं थे, उन लोग को भी पता है कि हम लोग बाद में आए हैं। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे ना, भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है, सब है, बाकी देव धर्म क्या हो गया? लोप हो गया। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा दादा तो जवाहरी था। कौन? ब्रह्मा। यह नहीं कहते कि निराकार बाप कहते हैं कि इस शरीर द्वारा यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह नहीं कहते हैं, निराकार बाप कहते हैं शरीर द्वारा कि ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना? जानते थे। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, यह भी ड्रामा में था। प्रवेश किया और तब बताया ना कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, तुम तो हमारे बच्चे हो, तुम तो देवी देवता थे, देखो पतित बन गए, आज क्या बन गए? शूद्र बन गए। फिर से देवता बनना है। बाबा ने ज्ञान दे के ब्राह्मण बना दिया, और ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता। देवता वही बनेगा जो फरिश्ता बनेगा, और फरिश्ता वही बनेगा जो संपूर्ण पवित्र बनेगा। प्रजा को थोड़ी फरिश्ता कहेंगे। समझ में आया? बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी ड्रामा में था, कैसे प्रवेश होते सवाल नहीं है। बाप कहते हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। किसमें करता हूँ? आता ही भारत में हूँ। और बाबा आते भी कहाँ हैं? भारत में। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। कौन? ब्रह्मा बाबा। मैं आकर इनको समझाता हूँ कि तुम कौन थे, देखो तुम क्या बन गए। यह सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सब बना बनाया क्या है? जो सेकंड पास होता है वह फिर रिपीट होगा। जो सेकंड पास होता है वह फिर। यह बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि ड्रामा का क्रिएटर तो वही है ना, रचयिता तो वही है, तो कौन समझाएगा? आज तक लोग अनुमान लगाते रह गए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ताऊ भटक गए, भटके भी और भटकाए भी। ठीक है। अब मान लो कोई बुक लिखा हो तो अपने अनुभव के आधार से बुक लिखा है ना। अब जो जो पढ़ेगा उसके अनुसार भटक गया, क्या वो तो प्रमाणित नहीं किया था, उसका तो अपना अनुभव है। बाबा कहते बच्चे जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो यह सब है भक्ति मार्ग। यह सब क्या है?
इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है। समझ में आया? क्या आया? क्योंकि भक्ति में अब कोई सार नहीं है ना, चारों तरफ पवित्रता आ गई ना। देखे ना, अभी सरस्वती पूजा हुआ, भोजपुरिया गीत बजाए हैं, डीजे डांस कर रहे हैं, कितना भद्र गाना। कुछ भी नहीं बचा है। बचा है इतने यह सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना, हुई कि नहीं? यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। या किसकी पूजा करते हैं, यह भी समझते नहीं है कि किसकी पूजा है। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है ना। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटा छोटा शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाप और बच्चों ने सर्विस की है, उसका यादगार है। शिव का लिंग बनाते हैं ना। तुम बच्चों को के भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। कौन सर्विस कर रहे हो? पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। कौन हो? तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब श्रीमद् भागवत गीता गाई हुई है। तब क्या हुई है? गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा फिर भगवान का आएगा। नहीं समझे? ऐसे बाबा कभी पुस्तक उठा कर सुनाते हैं क्या मुरली? बाबा जो बोलते हैं वही मुरली बन जाता है, अब वही रिकॉर्डिंग होता है, वही छपता है और हम लोग के पास आता है। तो बाबा एक भी वर्ड व्यर्थ नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ, बोलते हैं ना, मूर्ख देखना हो, सबसे महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, महिमा कर देता है सबसे पहले, सबसे महान मूर्ख में भी सबसे महान। ठीक है, तो बोलने का आइडिया भी कितना अच्छा है। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वो आते हैं धर्म स्थापन करने, उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे से ऊंची मत है ही भगवान की। ऊंची से ऊंची मत किसकी है? भगवान की। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही दो है, अक्षर ही बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, तो वह है बाप और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। बाप कौन है? शिव बाबा, और हम सभी क्या हैं? ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स हैं। यह बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी? होगी क्या? इनके बुद्धि में भी नहीं थी। किनके बुद्धि में? अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए, वापस ले जाना है। क्यों आए बाबा? बाबा समझा, बाबा समझा रहे कि जितनी मनुष्य आत्माएं है ना, इनको ज्ञान योग से पावन बनाएंगे और वापस ले जाएंगे। कोई को प्यार से तो कोई को मार से। नहीं समझे? जो बाबा के बताए श्रीमत पर चले उनको तो प्यार से ही, और जो चलते चलते गिर गए उनको मार पीट के ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भले वहां पे जाके चंडाल बना देंगे, लेकिन लेके जाएंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? कितना वंडरफुल। बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूं तुमको वापस ले जाने। क्यों आए बाबा? ड्रामा अनुसार फिर से। तो बाबा कहते हैं या तो प्यार से चलो या तो मार से चलो, लेकिन चलना तो पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि नहीं? कैसे चलना है? प्यार से चलना है। प्यार से चलना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है,
नहीं तो बाबा का थोड़ा रेडी है। इसलिए अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मारना है। समझ में आया? आप लोग को नहीं आया? आप लोग को भी आया। बाबा कहते हैं कि बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं ना। इनको अपना शरीर तो है नहीं, किनको? शिव बाबा को। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था ना, साधारण रूप था। अभी भी कृष्ण आ जाए तो सब लड़ाई झगड़ा खत्म, बोलेगा कि तुम्हें भी सब दुनिया का मालिक तुम ही बन जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन नरक में थोड़ी आएगा। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच्य तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है, संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते, सीरियल टीवी में देखते होंगे ना। हाँ, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़े ही कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते कृष्ण, लेकिन कृष्ण है क्या? बाप कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। क्या कह रहे बाबा? इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। समझ में आ गया? आप पवित्र बनेंगे तो आपकी पवित्रता मदद करेगी बाबा भगवान को, उसका वाइब्रेशन मदद करेगा और आप पवित्र बन जाएंगे। तो मदद नहीं किए तो क्या देगा भगवान? प्यार देगा कि मार देगा? थूरेगा लाठी डंडा से, बोलेगा हम कितना रिक्वेस्ट किए थे कि अंतिम जन्म पवित्र बन जाओ, फिर भी नहीं बने तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बाबा ने सुना ना, आपकी पवित्रता ही मदद करती है। यदि आप पवित्र नहीं रह पाते हैं तब मदद भगवान को नहीं कर पाते हैं। व्यवस्था क्या सुनिए बाबा आगे क्या कर रहे हैं। कान खोल के, कान खुला है ना? दुकान खुला है ना? एक कान नहीं, दुकान खोल देना है। आपका खुला है? खुला है तो ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं, बाप कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। आपकी पवित्रता ही मदद करेगी। समझ में आया? आपसे जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो वायुमंडल में तैरेंगी, प्रकृति भी पवन बनेगी। लेकिन खुद को पहले पवन बनाएंगे तब ना। बाबा कहते हैं पवित्रता तो अच्छी ही है ना, पवित्रता तो अच्छी है ना। बहुत बच्चियां मार खाती हैं पवित्र रहने के लिए, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करे, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। क्या लिखते हैं? लेकिन अपवित्र नहीं बनते, मार खा के ही पवित्र रहते हैं। इसको बोलेंगे सच्ची गोपिका। क्या बोलेंगे? हाँ, बाकी कुछ लोग चलते चलते अपवित्र बनते रहते हैं। बोलते क्या करेंगे भाई जी, फोन करते हैं, बोले भाई जी क्या करेंगे? बाबा श्रीमत दे रहे हैं आपको, जितना बनता है उतना कीजिए। बाबा तो स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? हाँ, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। बाबा भी कहते हैं कि नहीं, हम रास्ता बताएंगे, चलना तुमको होगा, बंधन तुम्हारा है, तुम जानो। ठीक है? एक हाथे ताली नहीं बजता है भाई, बजता है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। तो बाबा क्या कहते हैं? जोर से योग लगाओ। क्या कहते हैं? इतना योग लगाओ कि तुम्हारा बंधन कट जाए। समझ में आया? बाबा छुड़ाने तो आया ही है, कदम बढ़ाओगे तब ना पहला कदम। बाबा कहता एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम हमारा। तो पहला कदम क्या है? पवित्रता। पहला कदम क्या है? जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे भगवान का सहयोग मिलने वाला नहीं है।
वो आप खुद को ही ठग रहे हैं कि बाबा तो दिख ही रहा है ना। बाबा क्या दिख रहा है? बाबा तो कहा पवित्र बनो। बाबा तो आपको थोड़ा सा राहत दिया समझा करके, लेकिन आप नहीं समझे तो मत समझिए, इशारा तो कर दिया। बाबा साफ कर रहा है कि बच्चे एक हाथे ताली नहीं बजती है। वही बाबा कहते हैं बच्चियां बहुत मार खाती है, नबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते द्रौपदी को साड़ियां दी, यह एक कहानी बना दी है ना। चीरहरण हो रहा था तो 21 साड़ी, बताओ ना कृष्ण ने कितना साड़ी दिया? 21 साड़ी। तो बाबा अभी आए हैं और 21 जन्मों के लिए क्या बना देंगे? पावन बना देंगे। 21 जन्म लगन होना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। अब जिसको इतना बात समझ में आ जाएगा वो पवित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? आज इसको समझने में नहीं, कहा करे, चाहते तो नहीं है, हो जाता है तो वीरो भगवान क्या करेगा? वो रास्ता दिखाएगा ना। तुमको गंदगी ही पसंद है तो भगवान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। बाकी सब बहाना है। क्या है? करने वालों के लिए बहाना नहीं है। ठान लिया तो कर लिया। भगवान बोला अंतिम जन्म पवित्र बन जाओ, 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा, तो भी पवित्र नहीं बनते, डुबकी लगा लेते हैं, तो भगवान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। बोलेगा तोता की तरह समझाते थे ना, फिर भी नहीं समझा, इधर आ जाओ। धर्मराज को बोलेंगे देखो इसका क्लियर करके दिखा दो सब कुछ। धर्मराज आपका फाइल खोलेगा और उधर जल्लाद आपको सजा देगा। समझ में आया? और सजा खा के कभी आप ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। प्रजा में चंडाल बनेंगे, दासदासी बनेंगे। तो वही बाबा कहते हैं कि वहां है ही रामराज। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, दे अभिमान। विकार क्यों आता है? खुद को दे समझते हैं, खुद को दे समझते हैं। और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो विकार का आकर्षण तो होगा ही होगा। बाबा कहते तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना क्या होगी? उतना आपका दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगा। तो बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तू कभी नंगन नहीं होंगी। वहां है ही रामराज। देह से मोह रहता है ना? नहीं रहता है। वहां है आत्माभिमानी। कहाँ? सतयुग में। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कहाँ? सतयुग में। उनको आत्माभिमानी कहा जाता है। बाप कहते तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापिस जाना है ना। क्या जाना है? यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते पर राम राम कहते जाते हैं। क्या कहते हैं? बाप कहते तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, इसलिए हमें भीड़ नहीं लगेगा। सारी दुनिया को नहीं सीखना। जो पुण्य आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वही आएगा यहाँ पर। पाप आत्माओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सत्य में जनसंख्या क्या है? फिक्स है। क्या है? कल पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगना है ना। जो देवी देव धर्म का मीठा झाड़ था सो प्राय लोप हो गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। बनन ट्री का मिसाल है ना, कलकत्ता में एक बनन ट्री है, उसको पता नहीं चलता फाउंडेशन कहाँ है, सिर्फ थूर बचा हुआ है। वैसे ही इस देवी धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है या किसको पता नहीं है। ना अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने धर्म का पता ही नहीं है, इसलिए खुद को क्या कह दिया? हिंदू धर्म। रियल में नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते तुम्हारा भारत कितना सिरताज था, तुम्हारा भारत कितना सरसाज था। धर्म के लिए कहा जाता रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं,
फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो? बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान भूति भारतवासी ही बने। कौन बने? सबसे जास्ती कौन गिर गए? भारतवासी। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी ना। अब भ्रष्ट आत्माएं भी कहाँ की बन गई? भारत की। वही हेवन के मालिक थे। नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। आत्मा तो ज्योति बिंदु ही है ना, उसमें रोल सबका अलग अलग है। जैसे चिप देखिए साइज का होता है, अब उसमें जो जो हम सॉन्ग डाउनलोड करेंगे वही ना बजेगा। तो आत्मा सब ज्योति बिंदु है, जिसमें जिसका जिसका जो रिकॉर्डिंग है। अभी रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ पर होता है? संगम युग पर। कहाँ होता है? उसी के अकॉर्डिंग आपको सत्य में पार्ट बजाना है। अभी आप देख लीजिए कि आपका लक्षण महाराजा का है, महारानी का है, राजा का है, रानी का है, साहूकार प्रजा का है, दास का है, दासी का है, चंडाल का है, चंडालिन का है, और देख सकते हैं। ठीक है, वही आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भगवान ही रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हो। वो रास्ता बता रहा है। क्या कर रहा है? आप कितना रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप देखिए, समझे? तो किसको दोष देंगे? भगवान को। भगवान भाग बनाने आया है ना। हम लोग सभी को बताते हैं ना कि जागो जागो समय पहचानो, भारत में शिव भगवान आए हैं। हाँ, कितने लोग जाग रहे हैं? दूसरे को छोड़िए, आपके घर में कितने लोग जगे हैं? ठीक है, तो इन लोग आने वाले कल में दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दर्द मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? भगवान को नहीं समझा, परमात्मा के रास्ता को नहीं समझा, तो भगवान क्या करेगा? साक्षी हो जाएगा ना। कल उनको दर्द होगा तो आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे? नहीं रोएंगे। और लोग रोएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, तो काहे को फेरा में पड़नी, कर्म अच्छा करनी। ठीक है, तो कर्म अच्छा करना है तो फेरा में नहीं पड़ेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? इसलिए अब क्या बता रहे हैं कि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा। अच्छा रिकॉर्डिंग की पता है, जब रिकॉर्डिंग होता है तो आप लोग देखे हैं कहीं रिकॉर्डिंग होता है? तो हम लोग हॉलीवुड स्टूडियो में देखे हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा भी आवाज नहीं आना चाहिए, नहीं तो आवाज भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना। तो उसमें क्या होता है, पूरा गेट बहुत भयानक लगा होता है, उसका अंदर में जिसको रोल करा सिर्फ वही लोग होंगे, एक थोड़ा सा भी आवाज नहीं आएगा। इतना मतलब अटेंशन दे करके रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो हम लोग तो 81 जन्मों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अच्छा पार्ट, बल्कि 84 जन्मों का। तो भगवान का तो नहीं कहते शांत रहो और मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम्हारा पार्ट क्या होगा? बहुत आने वाले कल में अच्छा होगा। लेकिन अभी तुम गड़बड़ा दोगे तो जैसा अभी रिकॉर्डिंग करोगे वैसा ही और बढ़ जाओगे तुम। ठीक है? नहीं ठीक है? तो रिकॉर्डिंग कैसा करना है? हाँ, कहने से नहीं होगा, करने से होगा, है ना? तो सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्या हुआ है? इसे दूसरे को पार्ट को दे करके अपना दिमाग खराब नहीं करना है। किसी का पार्ट है गिरने का, कीजिएगा, छोड़ो, गिरते रहने दीजिए। रास्ता दिखाने पर दिखा सकते हैं, नहीं समझे? ज्यादा इस ज्ञान मार्ग में किसी पे ज्यादा उलझना नहीं है। रास्ता दिखाइए, चलता है ठीक, बाकी ओम शांति हो जाइए। क्या हो जाइए? नहीं तो आगे गिरेंगे, पक्का है एकदम। आवश्यकता से अधिक किसी को सिखाने की दरकार नहीं है। हम आवश्यकता से अधिक सिखाने लगते हैं ना, तब ऊपर नीचे होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाबा हमको एक बार बोला कि तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। बोले नहीं तो। बोला हम रोज मुरली में सिखाते हैं, जब हमारा बात नहीं सुनता तो तुम्हारा खक सुनेगा। बोले ठीक है कह रहे हो। उसी दिन से फुल स्टॉप। क्या लगा दिए? इससे ज्यादा बातचीत नहीं। बाबा कहते रोज मुरली में सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? बोले हाँ।
तो तू हमको से बड़ा हो गया क्या? बोले नहीं। तब ज़्यादा मेहनत क्या करते हो, छोड़ दो, साक्षी हो जाओ। क्या हो जाओ? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। क्या है? इशारा ही काफी है। और मूर्ख को कितना भी समझाइए वो गलती पे गलती करेगा, रियलाइज नहीं हो रहा उसको, बहाना बना देगा, फिर से वही कर्म करेगा। इसलिए भगवान का तो उसकी परवाह नहीं करो, समझे? अपना जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसमें अपना क्या जाता है? समझ में आ रहा है? हाँ, इससे ज्यादा किसी को सिखाने की दरकार नहीं है, खुद को सिखाना है। किसको सिखाना है? हाँ, यही है ज्ञान। यही क्या है? कुछ लोग खुद को कम दूसरों को ज्यादा सिखाते हैं, उसको बोलते हैं अभिमान। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? खुद को कम और दूसरों को ज्यादा। अपने में धारणा नहीं है, दूसरों को खूब बताएंगे पवित्र रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। उसको पता है कि हम तो कुछ नहीं करते हैं। ये अभिमान है। क्या है? अभिमान है। अभी चलता है ना पीस ऑफ माइंड चैनल, बहुत अच्छा आता है कि जो आत्मा ज्ञान को बिना धारण किए सुनाती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। क्या जाता है? और जो आत्मा ज्ञान को धारण कर लेती है और फिर सुनाती है उसके अंदर स्वमान आ जाता है। क्या जाता है? यही कारण है गिरने का कि हमारे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल तो है नहीं, बाकी दूसरों को समझाने में सबसे आगे। भगवान कहते खुद को देख लो एक बार, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने धारणा किए हैं। तो भाई बाबा कहते हैं 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है ना, इनकी कभी एंड नहीं होती है। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वो अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल एक बहन पूछ रही थी कि भाई जी 5000 से ऐसे ही होगा? बाबा उसी का जवाब दे रहे हैं कि नहीं होगा। अभी तुम अच्छा रिकॉर्डिंग करो। क्या करो? अभी रिकॉर्डिंग संगम युग पे चल रहा है। पवित्र बनो, रास्ते पे चलो, एक हाथ ताली थोड़ी बजता है। समझ में आया? पवित्र बनो, श्रीमत पे चलो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो खुद कर रही हो। समझ में आ रहा है? भगवान रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, भगवान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। आप जितना उस रास्ते पे चलेंगे उतना परसेंट में आपका भाग्य बनता जा रहा है। समझ में आया? तो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग सत्य में पार्ट मिलने वाला है, त्रेता में पार्ट मिलेगा, द्वापर में मिलेगा। अभी हम मलिन बन गए, अभी हम श्रीमत पर नहीं चल पा रहे हैं, तो आगे का क्या होगा वो तो कौन जाने? खुदा जाने कि खुद जाने। क्योंकि तुम खुद कर रहे हो तो पता चल रहा है कि तुम्हारा रोल क्या होने वाला है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, हाँ, और ढंग से नहीं पढ़ता है, उसको पता है कि उसमें रिजल्ट क्या आने वाला है, पता रहता है कि नहीं? वो सोचता है कि हम तो फेले हो जाएंगे। क्यों सोचता है? क्योंकि जानता है कि हम गफलत किए, हम तो पढ़ाई किए ही नहीं है, हम तो याद किए नहीं, तो एग्जाम में जाकर लिखेंगे क्या? ऐसी बाबा के आप श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं तो आपका दिल तो खाता रहेगा। खाता रहेगा कि नहीं खाता रहेगा? हाँ, भले आप बाहर से गाता रहेगी ना भाई जी सब ठीक ठाक है, बोले हाँ बहुत अच्छा, हम लोग क्या बोलते बहुत अच्छा, ऐसे आगे बढ़िए। इतनी छोटी आत्मा में कितनी भारी पार्ट है। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है ना, पार्ट बजाने के लिए बंदा वैकुरेट टाइम पर ही आएगा। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है, बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है ना, कितनी छोटी मिसल, अति सूक्ष्म है। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके, इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं, जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? है बिंदी मिसल तिलक देते हैं ना, यहाँ यह बड़ी समझने की बातें हैं। तिलक देते हैं ना, यह क्या है? बड़ी समझने की बातें हैं। और तो कोई समझा न सके, यह बाप बैठ समझाते, बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाते बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। आत्मा इतनी छोटी है कि दिखाई भी नहीं देती है, और शरीर कितना बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, शरीर भी तो आत्मा भी। अब फिर पावन बनना है, तुम अब बेविचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को याद करो। बस सुनना है तो एक बाबा से, ढेरे संत गुरु गोसाई को सुनेंगे तब फंस जाएंगे।
पता चलेगा कौन सत्य है, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। कान का फ्यूज उड़ जाएगा आपका, फिर लाइट नहीं आएगा वहां से, समझे? फ्यूज उड़ता है तो लाइट आता है? नहीं आता है। तो कुछ लोग अपना कान का फ्यूज उड़ा लेते हैं फालतू फालतू सुन सुन करके। बाबा कहते हैं कि बाबा की सुनो। क्या सुनो? बाबा की सुन। देखो दुनिया वाले सुनाते आया, लेकिन दुनिया तो नरक ही बनते गया ना। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करे, बाबा की याद से तुम्हारे अंदर धारणा शुरू हो गई, पालना शुरू हो गई, तो बाबा को याद करो ना। क्या करो? बाबा को याद कर। इस समय बाकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है ना। बाबा कहते एक सही सुनो, एक को याद करो, ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, ऐसे ऐसे बात करो। ओहो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं जो नॉलेज दे सके। अब बाबा जो बातें बोलते हैं दूसरा कोई इससे बोल सकता है? नहीं। किसी की ताकत ही नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला अब ही होती है जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी ड्रामा का चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? ड्रामा का चक्कर। और अभी जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पार्ट मिलने वाला है। अब वो कहते हैं ना वो बहु रिपीट होगा। कौन रिपीट होगा? अभी आप बनाएंगे तब तो। अभी आप अमृते बेला मिस कर देते हैं, मुरली क्लास ही मिस कर देते हैं, पवित्र ही नहीं रह पाते हैं, तो आप तो अपना रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हैं ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसी के अनुसार ना आपको रोल मिलेगा। भगवान किसी का भाग नहीं बनाता है, पता है कि नहीं आपको? भगवान रास्ता दिखाते हैं। क्या करते हैं? कलम आपके हाथ में दे दिए, भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में दे दिए। तब श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम क्या है? कर्म। क्या है? कर्म, श्रेष्ठ कर्म। अब जैसे जैसे आप कर्म करेंगे आपका भाग्य बनेगा। भगवान क्या करेंगे? आपको रास्ता बताते जाएंगे। बच्चे अमृत बेला उठो, प्यार से बाबा को याद करो, मुरली सुनो, दिन भर उसका मनन चिंतन करो। और कुछ लोग मुरली सुन के बस हो गया, नहीं, मुरली सुनना बड़ी बात नहीं, उसका मनन चिंतन बड़ी बात है। चलो आप 1 घंटा मुरली सुबह शाम सुन लो तो क्या हुआ? कुछ नहीं। उसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगा, कुछ तो पॉइंट अच्छा लगता ही होगा, ऐसा नहीं है, उसको दिन भर याद करना है। आत्मा का भोजन हो गया। जैसे गाय भोजन करने में जुगाली करती है ना, और नहीं करती समझते बीमार है, तो ऐसे आप मुरली सुने और दिन भर यदि मुरली का मनन चिंतन नहीं चल रहा है तो आप बीमार हैं। क्या है? बीमार है। आपके अंदर आध्यात्मिक बीमारी लग चुकी है। तो हमारे अंदर मुरली सुनने के बाद दिन भर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। आज बाबा क्या बोले थे, आज बाबा क्या बोले थे। एक बहन बोले थे भाई जी मुरली काहे लाते हैं? बोले पहले सुनिए, 2 पॉइंट नोट तो कीजिए। ठीक है, जो सुनते उसको नोट कीजिए, मनन चिंतन कीजिए ना। आप पढ़ के कितना समझ सकते हो हम भी जानते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग मिसगाइड भी करते बच्चों को। आपको मिसगाइड होना नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सुनने से क्या फायदा है, पढ़िए, समझ में आया? लेकिन भगवान कहते हैं तुम समझदार हो ना। क्या हो? सोच समझ के कर्म करो। तो बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो। क्या करते हो? करते हो कि ना करते हो? कैसे ज्ञान सुनाते हो? और किसकी ताकत ने जो नॉलेज दे सके? तुम्हारी चढ़ती कला भी होती है जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित थे, इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गीत भी है ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सारे अंधे हैं उनको रास्ता दिखाओ। गोया सभी कहते हम नयनहीन हैं, सबको राह बताओ। तो कौन सी आंख नहीं है? तन का तो 2 आंख सबके पास है, ज्ञान की आंख नहीं है। अज्ञान को अंधेरा कहा, ज्ञान को प्रकाश कहा। सब अंधे हैं ज्ञान के मामले में। हमको राह बताओ, तो कहाँ की राह बताओ? अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख है ना बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। क्या कहते बच्चे? तो बाबा आकर, अंधों की लाठी मतलब सहारा। अभी हम लोग का सहारा कौन है? बाबा है। और जब से बाबा सहारा बना, शक्ति आ गया कि नहीं आ गया? मजबूत अपने आप को समझते हैं कि नहीं कि हम अकेले नहीं है? ओ भाई समझते हैं ना? पहले क्या था? डर लगता था। अब डर लगता है? अब पता है कि हम अकेले नहीं है, बाबा मेरे साथ है, चाहे कहीं भी चले जाए। अनुभव है ना? नहीं है तो अनुभव को बढ़ाइए।
कि संगम पर हम अकेले अब नहीं है, बाबा मेरे साथ है और बाबा मेरा साथी है। और जिसका साथी भगवान उसको ही क्या रोकेंगे, बंदर छछूंदर लोग वो तो नहीं कर पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अब हिम्मत तो रखिए, आपके पीछे खड़ा कौन है, आपका बैकबोन कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, बोला आ जाओ, क्या बोलना है देख लेंगे। तो किसके बल पर, इसके बल पर ना। तब तो इतना निश्चय रहेगा तब ना, तो जब आप इतना निश्चय करेंगे तो ये बचाने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, कि देखो ये हमें भरोसा करता है। समझ में आया, नहीं आया? तब तो आपका सहारा कौन है, आपका लाठी कौन है, वो लाठी से 4 लाठी किसी को दे भी दीजिए मतलब 4 लाठी देना मतलब उसको भी ज्ञान सुना देना, 4 बात कि भाई तुम भी भगवान को अपना बैकबोन बना लो ना, सहारा बना लो। आप कहीं सचमुच लाठी उठा के मार मत दीजिए किसी को, नहीं तो बोले भाई जी आप ही ना बोले थे तो बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है, बाबा अक्षर से प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता है। तुम्हें वह मातस्य पिता या उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते हैं वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो, क्या सत्युग से लेकर वहां शास्त्र तो होते ही नहीं है, सब भक्ति मार के हैं, कुछ भी जानते नहीं है। बाप कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। क्या समझाता हूँ, ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है, पूछ रहे हैं शिव बाबा। ब्रह्मा तो शिव बाबा का बच्चा है ना, अब विष्णु के नाभि से कैसे निकल जाएगा, है ना। और नाभि से बच्चा ने बूढ़ा निकल गया, क्या निकल गया, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है कि विष्णु ही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बनते हैं, है ना। तो जब 60 वर्ष की उम्र होती है तब भगवान उनको ज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्मा को बूढ़ा ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कभी ब्रह्मा को जवान नहीं दिखाते हैं, समझे, नहीं समझे, तो सब अभी का रहस्य है। विष्णु का बच्चा तो नहीं है ना, हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। अभी ब्रह्मा पुरुषार्थ करके फिर सत्युग में क्या बन जाएंगे, विष्णु। फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते। एक बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भगवान ने नया जन्म दिया तो कितना खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिख खिलाते बच्चों प्रतिमात पिता बाप दादा गयात प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है। एक को ही याद करना है, एक को ही याद करना है। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि बनना है।
तो पहली पॉइंट क्या है, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी मतलब एक को याद करना है और एक से ही सुनना। संपूर्ण पावन बनना है तब एक बाबा को ही याद करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे। दूसरी, खुदाई खिदमतकार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करने। बाबा ने क्या कहा, यदि तुम पवित्र बनोगे तो सहयोग मिल जाएगा, मददगार बन जाओगे। तो तुम पवित्र ही नहीं बनोगे तो भगवान के मददगार नहीं बन पाओगे। कितना क्लियर कर दिया एकदम, ठीक है। वैसे बाबा घर में भी जो सेवाएं मिलती है ना, बहुत सारी सेवाएं, जो पवित्र आत्मा होता है उसी की सेवा मिलता है ना। आप पवित्र नहीं, बाबा को साइड कर देगा, समझ में आया। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है, बाबा से, एक बाबा से प्यार करना है। एक बाबा से, एक बाबा दूसरा ना कोई। राज का वरदान, स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मास्टर त्रिकालदर्शी भव। समझिए, बाबा कहते जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, जो बच्चे वो अपनी स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, ठीक है। स्व स्थिति मजबूत, स्व स्थिति इसकी मजबूत है, परिस्थिति कुछ नहीं है। वह पर स्थिति, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वो उसकी स्थिति है। हमारी स्थिति हमारी स्थिति क्या है, शांत स्वरूप। हमारी स्थिति क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारी स्थिति क्या है, कोई गुस्सा करता है, कोई शब्द बोलता है, कोई अपमान करता है, वो उसकी स्थिति है, ऊपर स्थिति है। पर स्थिति, पर मतलब दूसरे की स्थिति, और स्व स्थिति मतलब अपनी स्थिति। तो आत्मा की स्थिति क्या है, पवित्रता और शांति। क्या है, हाँ। तो किसी भी हाल में हमें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्वधर्म क्या है, शांति। क्या है, शांति और पवित्रता। इसलिए कभी अपवित्र भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा स्व स्थिति है, तो परिस्थिति कुछ नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं कि ऐसे पार कर लेती है जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करे सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति है। कोई क्रोध किया, बोले सहन शक्ति आ जाओ, नहीं आया, मूड ऑफ हो गया, हम भी गुस्सा कर दिए, तब याद आ रहे सहन शक्ति, तो फिर क्या फायदा। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। समझे। और आज का स्लोगन, आज का स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। सुने, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। वही कौन है, सच्चे सेवाधारी। सिर्फ सेवाधारी नहीं, सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी तो बहुत है, लेकिन सच्चे सेवाधारी कोई कोई है। सेवाधारी तो बहुत है, लेकिन सच्चे सेवाधारी कोई कोई है। तो सच्चा सेवाधारी कौन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 9 फरवरी 2022 के माँ बाप के मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह बाप का ही फर्ज है, वही सर्व का सद्गति दाता है। आज का पहला प्रश्न, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं। उत्तर, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुनना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे तुम नीचे उतरते आए हो। प्रश्न, कौन सा गुहराज तुम बच्चे समझते हो जिसे सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है। तो बाबा उत्तर बताते, ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा। कैसे बनता है, कैसे दोनों एक दो के नाभि से निकलते हैं, गुहराज तुम बच्चे ही समझते हो।
यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। कौन? मुरली। और गीत क्या बताया है? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा तो गागर में इस मुरली को 4 से 5 बारी सुनिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। समझ में आया? आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, बाबा सब बता दिया है। ठीक है, बाबा तो क्लियर करके बता रहे हैं। बता रहे हैं कि नहीं? कि कहीं सस्पेंस है? नहीं। अब फिर भी आप नहीं समझेंगे तो भगवान क्या करेगा? ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 10 मिनट योग करेंगे सब लोग।